हे इन्वेस्टर्स, वेलकम टू द म्यूचुअल फंड टॉक। क्या आप अभी भी इसी तलाश में रहते हैं जानने के लिए कि कौन से वो म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में? या फिर क्या आप अभी भी म्यूचुअल फंड को सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस या फिर कुछ इररिलेवेंट फैक्टर्स को यूज करके ही सेलेक्ट करते हैं? सो गाइज, ये मिस्टेक अभी मत कीजिए, बिकॉज आज हम स्पेसिफिक इसी पर ही एक वीडियो लेके आए हैं जहां पे आप खुद से ये सीख सकते हैं कि अच्छे म्यूचुअल फंड्स को कैसे फाइंड करें और अपनी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करें। देखिए, वैसे तो म्यूचुअल फंड एनालिसिस एक बहुत ही लेंदी और टेक्निकल प्रोसेस है, लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया है इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरह से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करें विद एग्जाम्पल, ताकि अगर आपके पास में टाइम है तो आप खुद से भी अपनी एनालिसिस करके अच्छे म्यूचुअल फंड्स फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपके पास में टाइम नहीं भी है तभी भी आपको इतनी अवेयरनेस इस वीडियो से मिल जाएगी जिससे आप अपने एडवाइजर और डिस्ट्रीब्यूटर से स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मांगकर अपने लिए खुद से एक अच्छा फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने के लिए बेसिकली आपको 3 चीजें सीखनी होती हैं। पहला, क्लैरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, दूसरा म्यूचुअल फंड का एनालिसिस और तीसरा सिलेक्शन मैथोडोलॉजी। तो चलिए सबसे पहले हम क्लैरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट पर बात करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट एक ओशन की तरह है जहां पे बहुत सारी छोटी मछलियां, बिग शार्क्स और बहुत सारे अनडिस्कवर्ड मिनरल्स भी अवेलेबल हैं। सो बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चीज़ चाहिए और उसके लिए आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। अगर स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट की बात करें सो यहाँ पे भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लेकिन आपको सबसे पहले अपनी क्लैरिटी लेके आनी होती है जिससे आप ये डिसाइड कर पाए कि आपको इस मार्केट से बेसिकली क्या चीज़ चाहिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट के मेन 4 ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं। पहला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद गुड, सेफ एंड सस्टेनेबल रिटर्न्स। दूसरा है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद हाई रिटर्न्स। तीसरा है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ एंड मॉडरेट रिटर्न्स। और फोर्थ इज बेसिकली शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग विद वेरी हाई रिटर्न्स। चलिए वन बाय वन इन सारी स्ट्रैटेजीज को एक साथ समझते हैं। ओके, सो मार्केट में सबसे पहली और सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ रिटर्न्स, यानी यहां पे प्रेफरेंस बेसिकली रिस्क को दिया जाता है। इसी वजह से इस स्ट्रैटेजी के अंदर मेनली उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया जाता है जो कि बहुत स्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, लेकिन उनमें अभी भी ग्रोथ काफी अच्छे मार्जिन से आ रही है। फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। नाउ क्योंकि ये बिजनेसेस स्टेब्लिश्ड हो चुके हैं, इसी वजह से इनमें रिस्क ऑफ फेलियर बहुत लो रहता है, रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल रहते हैं और अच्छे मिलते हैं। सो बेसिकली स्ट्रेटेजी से आप 12 से 15% एवरेज एनुअलाइज्ड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विथ हाई रिटर्न्स, और यहां पे मेन फोकस होता है हाई रिटर्न्स जनरेट करना। इसी के लिए इस स्ट्रेटेजी के अंदर स्मॉल और मिड साइज कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है और उन अनडिस्कवर्ड बिजनेसेस और कंपनीज को ढूंढा जाता है जो फ्यूचर में चल के मल्टीबैगर बन सके, लाइक इन्फोसिस और एशियन पेंट्स। नाउ क्योंकि ये स्मॉल साइड बिजनेसेस होते हैं, इसी वजह से इनके अंदर फेलियर ऑफ रिस्क काफी हाई होता है। इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के अंदर फंड मैनेजर्स को ग्रोथ प्लस रिस्क मैनेजमेंट दोनों पर ही फोकस करके अच्छे रिटर्न्स बनाने पड़ते हैं। सो इस स्ट्रेटेजी से आप 20% से भी ज्यादा एवरेज एनुअलाइज रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन थर्ड स्ट्रेटेजी है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ रिटर्न्स। ये स्ट्रेटेजी उन लोगों के लिए सूटेबल है जो कि शॉर्ट टर्म में अपनी मनी को पार्क करना चाहते हैं और ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। इसी वजह से स्ट्रेटेजी के अंदर मेनली सेफ इंस्ट्रूमेंट विद फिक्स नेचर ऑफ रिटर्न्स लाइक बॉन्ड्स और डेट्स में इन्वेस्ट किया जाता है। नाउ क्योंकि इनके अंदर रिस्क बहुत लो होती है, इसी वजह से यहाँ पे आप मॉडरेट रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि 8 से 10% के बीच में आपको मिल सकते हैं। नाउ लास्ट स्ट्रेटेजी इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग फॉर हाई रिटर्न्स, और ये स्ट्रेटेजी बेसिकली उन लोगों के लिए सूटेबल है जो शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं। सो इस स्ट्रेटेजी के लिए मेनली आपको टाइमिंग पर फोकस करना पड़ता है जहां पे आपकी एंट्री बराबर हो और एग्जिट भी बराबर हो। इसी वजह से इसके लिए आपको ट्रेंडिंग थीम, ट्रेंडिंग सेक्टर या फिर ट्रेंडिंग कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसका रिस्क ऑफ फेलियर बहुत हाई होता है, इसी वजह से यहाँ पर रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो इस स्ट्रेटेजी के लिए आपको बहुत ही हाई स्किल सेट और बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो इसमें रिटर्न एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो शॉर्ट पीरियड में यानी 3 से 4 इयर्स के अंदर आप अपने पैसे को 2 से 3 टाइम्स भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब हमें इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है, देन स्टार्ट होता है म्यूचुअल फंड का एग्जैक्ट एनालिसिस। सो नाउ म्यूचुअल फंड में बहुत सारी कैटेगरीज है और बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं, सो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। सो इसी वजह से हम लोगों ने इस एनालिसिस के प्रोसेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम फिल्ट्रेशन पर काम करते हैं ताकि हम कुछ लिमिटेड फंड्स को निकाल के लेके आ सकें, और फिर दूसरे पार्ट के अंदर हम उसी फंड पे डीप रिसर्च करते हैं। ओके, सो सबसे पहले फिल्ट्रेशन पर बात करते हैं। सो यहाँ पे हम 3 तरीके के फिल्ट्रेशंस को यूज करते हैं। सबसे पहले फिल्टर में हम कैटेगरी को फाइनलाइज करते हैं, बिकॉज इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स के अंदर भी बहुत डिफरेंट तरह की कैटेगरीज होती है। इन शॉर्ट, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ रिटर्न वाला ऑब्जेक्टिव प्लान कर रहे हैं
सो यहाँ पे बेसिकली आपको लार्ज कैप और मल्टी कैप काइंड ऑफ फंड्स को प्रेफर करना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ में पर्पस हाई रिटर्न है, देन यहाँ पे आपको स्ट्रेट अवे स्मॉल और मिड कैप कैटेगरीज के फंड को प्रेफर करना चाहिए, या फिर इसके अलावा आप फोकस टाइप ऑफ फंड्स को भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनका पोर्टफोलियो बहुत लिमिटेड होता है और वो किसी फोकस थीम या किसी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पर इन्वेस्ट करते हैं। तीसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका सेफ्टी प्रेफरेंस है, देन उस केस में आप डेट फंड्स और हाइब्रिड कैटेगरी वाले फंड को ही प्रेफर करें। और लास्टली, अगर शॉर्ट टर्म में बहुत हाई रिटर्न्स बनाना चाहते हैं, देन उसके लिए आपको सेक्टर ओरिएंटेड फंड्स या फिर किसी स्पेसिफिक थीम वाले फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पे आप अच्छे से टाइमिंग करके शॉर्ट टर्म में हाई रिटर्न्स बना पाए। देन सेकंड फिल्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन फंड साइज, बिकॉज हमारा ये मानना है कि अगर किसी भी फंड का AUM बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देन मैनेजर के लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अपनी स्ट्रेटेजी को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करने के लिए। सो इसके अंदर आपको उन फंड को सेलेक्ट करना चाहिए जिनका AUM 500 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 20,000 करोड़ से कम है। नाउ इसके अंदर कुछ एक्सेप्शन भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है फंड मैनेजर्स की कैपेबिलिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे फंड मैनेजर हैं जिनके पास में अच्छा एक्सपीरियंस है बड़े साइज के फंड्स को मैनेज करने में, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी कंसिस्टेंट रही है। देन इसके बाद में फंड्स को हम परफॉर्मेंस के बेसिस पर फिल्टर करते हैं, जहां पे हम मेनली फोकस करते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कि हम उन फंड्स को सेलेक्ट करते हैं जो कि पिछले 3 से 5 साल के अंदर कंसिस्टेंटली अपने कैटेगरी एवरेज और अपने बेंचमार्क को बहुत अच्छे मार्जिन से बीट कर रहे हैं। नाउ ये डेटा निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। सो एडवाइजर खोज ऐसी एक फ्री वेबसाइट है जहां पे आप उनके डिटेल के अंदर रिसर्च सेक्शन के अंदर जाके रोलिंग रिटर्न सेक्शन को सेलेक्ट करके यहां से ही डेटा निकाल सकते हैं। जब ये फिल्ट्रेशन आप कंप्लीट करेंगे तो हर कैटेगरी में आपके पास में लिमिटेड 5 to 10 फंड्स ही रह जाते हैं, बाकी के सारे फंड्स ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाते हैं। नाउ इसके बाद शुरू होता है एनालिसिस का एग्जैक्ट प्रोसेस। सो इस एनालिसिस के अंदर मेनली हम सबसे पहले इंडिविजुअली वो सारे सेलेक्टेड फंड के प्रोस्पेक्टस को रीड करते हैं, यानी कि उनके इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के डॉक्यूमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि इसी डॉक्यूमेंट को रीड करने के बाद में हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि फंड की स्ट्रेटेजी और उनकी इन्वेस्टिंग स्टाइल कैसी है। दूसरा, उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के लिए उनका रिसर्च प्रोसेस क्या है और वो किस कंपनी को टारगेट करते हैं। और लास्टली, उनका पोर्टफोलियो और मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, यानी कि वो अपना पोर्टफोलियो कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको एग्जैक्टली हर म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के अंदर उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर आपको मिल जाएगी। सो नाउ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ रिटर्न अगर आपका ऑब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको उन फंड्स को टारगेट करना चाहिए जिनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना और बाय एंड होल्ड अप्रोच को फॉलो करना। इसी के साथ में इनका पोर्टफोलियो एलोकेशन बहुत डाइवर्सिफाइड होना चाहिए और लास्टली इनका मैनेजमेंट स्टाइल कंजर्वेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ में हाई रिटर्न्स को प्रेफर कर रहे हैं, देन यहाँ पे आपको उन स्ट्रेटेजी वाले फंड को ढूंढना पड़ेगा जिनका फोकस बेसिकली अनडिस्कवर्ड फंड को फाइंड करना और उसमें अपना पोर्टफोलियो बहुत एक्टिवली मैनेज करना। इसके अंदर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन मॉडरेट होना चाहिए या फिर फोकस पोर्टफोलियो होना चाहिए। इसके अलावा इसका स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट बहुत एग्रेसिव होना चाहिए। और अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ रिटर्न चाहते हैं, वो स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए जो स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में ही इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक्स के लिए वो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं और इसी के साथ में उनके मैनेजर की एक्सपर्टाइज इक्विटी और डेट सेक्शन दोनों में ही होनी चाहिए। लास्टली, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग विद हाई रिटर्न्स की बात करें, सो यहाँ पे उन स्ट्रेटेजी को प्रेफर कीजिए जो कि बेसिकली मार्केट टाइमिंग में बिलीव करते हैं, यानी कि वो ट्रेंडिंग थीम्स और उसके अंदर ग्रोइंग स्टॉक्स पर फोकस करते हैं। इसके लिए उनका मैनेजमेंट बहुत एक्टिव होना चाहिए, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए और स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट एग्रेसिव होना चाहिए। सो सारे फंड्स के डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के बाद में हमें एग्जैक्टली क्लैरिटी हो जाती है कि किस फंड का क्या स्टाइल है और उनका कैसा पोर्टफोलियो है। देन इसके बाद में हम सेकंड स्टेप पर उन फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हम कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न ऑलरेडी फिल्टर्ड फंड में देख चुके हैं। सो इसी वजह से यहाँ पे फोकस किया जाता है कि वो करंट मार्केट पीरियड में किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि रीसेंट पीरियड 1 और 3 इयर्स में उनके रिटर्न्स अपने कैटेगरी और बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट कर रहे हैं या फिर नहीं। नाउ अगर स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी की बात करें, सो लाइक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग और सेफ रिटर्न के अंदर सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी बहुत हाई होनी चाहिए और रीसेंट पीरियड में फंड की परफॉर्मेंस बेंचमार्क और कैटेगरी को एटलीस्ट 2 से 3% मार्जिन से बीट कर रहे हैं। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विथ हाई रिटर्न्स है तो उस केस के अंदर फंड ने एटलीस्ट 5 से 10% मार्जिन से अपने बेंचमार्क और कैटेगरी को बीट किया हो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ रिटर्न्स के लिए रिटर्न शुड बी 2 to 3% हायर देन बेंचमार्क एंड कैटेगरी। लास्टली, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग विद हाई रिटर्न्स देखें तो देन उस केस के अंदर उनके रिटर्न्स बुल मार्केट में बहुत हाई होने चाहिए और दूसरा 10 से 15% मार्जिन से अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हो। देन परफॉर्मेंस के अंदर ही दूसरा चेक होता है रिस्क मैनेजमेंट, जहां पे हम एग्जैक्टली ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर फंड कितना % फॉल किया और उसकी रिकवरी बेसिकली बेंचमार्क
और कैटेगरी एवरेज के अकॉर्डिंग कैसी रही है। क्योंकि ये टेक्निकल डेटा है, सो इसी वजह से ये डेटा आपको इजीली वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होता है या आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए अगर ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देखें तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी चेक कर सकते हैं। इसके लिए बेसिकली आप शॉर्टिने और अल्फा रेशियो को कंसीडर कर सकते हैं। शॉर्टिने रेशियो का मतलब होता है कि डाउनफॉल के दौरान फंड के रिटर्न्स कितने रहे हैं, और अल्फा का मतलब होता है कि फंड ने अपने बेंचमार्क से कितने % एक्स्ट्रा रिटर्न्स दिए हैं। अगेन ये रेशियो भी आप कैटेगरी के एवरेज के साथ में ही कंपेयर करें। देन तीसरा एनालिसिस ये जानना होता है कि क्या फंड फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है या नहीं। इसके लिए बेसिकली हम पोर्टफोलियो की क्वालिटी को चेक करते हैं। नाउ इसके लिए सबसे पहले आपको मार्केट सिनेरियो की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इन टर्म्स ऑफ मीडियम टू शॉर्ट टर्म आउटलुक, ताकि उसी बेसिस पर हम पोर्टफोलियो के एलोकेशन यानी उसके मार्केट कैप और उसके अंदर सेक्टर्स की क्या होल्डिंग है उसको अच्छे से एनालाइज कर सकें। देन लास्टली पोर्टफोलियो के अंदर स्टॉक्स की क्वालिटी को चेक किया जाता है इन टर्म्स ऑफ कुछ फंडामेंटल रेशियोज लाइक सेल्स ग्रोथ, अर्निंग, वैल्यूएशन एक्सेट्रा। इन शॉर्ट अगर स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद सेफ रिटर्न के लिए बेसिकली आपको उन पोर्टफोलियो को कंसिडर करना चाहिए जिनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो, सेक्टर वाइज मेन एलोकेशन कोर सेक्टर्स में हो, और उसके अलावा उनके अंदर स्टॉक्स की क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए वो पोर्टफोलियो सेफ रह पाए लेकिन अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट कर पाए। नाउ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग विद हाई रिटर्न्स अगर आपका फोकस है, देन इसके लिए आपको ये देखना चाहिए कि क्या वो पोर्टफोलियो का हायर एलोकेशन ग्रोइंग सेक्टर्स के अंदर है या नहीं है। देन इसके अलावा कितने नए नेम उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड किए हैं जो कि अनडिस्कवर्ड हो लेकिन उनके पास में कैपेबिलिटी हो कि वो लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर बन पाए। और शॉर्ट टर्म विथ हाई रिटर्न्स के लिए आपको एलोकेशन के अंदर ये देखना चाहिए क्या उनका एलोकेशन ट्रेंडिंग सेक्टर या ट्रेंडिंग स्टॉक्स के अंदर हाई है या नहीं है, और दूसरा उनका पोर्टफोलियो फ्रेश है विथ एक्टिव मैनेजमेंट। सो ये प्रोसेस फॉलो करके एग्जैक्टली आप सारे फिल्टर्ड फंड को डीपली एनालाइज कर सकते हैं और उनकी एक अच्छी सी समरी रिपोर्ट बना सकते हैं। ओके, नाउ द फाइनल स्टेप इज सिलेक्शन। सो इस सेक्शन में हम ये मैच करने की कोशिश करते हैं कि आपके सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट सूटेबल फंड कौन सा रहेगा। सो इसके अंदर सबसे पहला प्रेफरेंस आप उन फंड को देंगे जिसका स्कोर सबसे हाई है इन टर्म्स ऑफ उसकी पास्ट परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा है और करंट पोर्टफोलियो भी एज पर सुटेबिलिटी नजर आता है। देन इसके बाद में दूसरा प्रेफरेंस आप एएमसी को दे सकते हैं यानी म्यूचुअल फंड हाउस को। आप चाहें तो कोई अच्छा एस्टेब्लिश्ड म्यूचुअल फंड हाउस जैसे कि आईसीआईसीआई, एचडीएफसी भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको लगता है कि अगर इसमें कुछ आपको नए इमर्जिंग म्यूचुअल फंड हाउस में जाना है तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हैं। देन तीसरा आपको ये नोट करना है कि वो स्पेसिफिक फंड के अंदर फंड मैनेजर्स बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं हुए हैं और एटलीस्ट 3 से 5 साल पुराने फंड मैनेजर्स हैं। देन जब आप फाइनली फंड को सेलेक्ट करके उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, इसके बाद में दूसरा पार्ट होता है रेगुलरली उस फंड को ट्रैक करना, जहां पे आप फंड की परफॉर्मेंस क्वार्टरली बेसिस पर उसके बेंचमार्क और कैटेगरी के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। इन केस अगर परफॉर्मेंस में बहुत ज्यादा बड़ा गैप आ जाता है या फिर वो फंड बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, देन उस केस के अंदर आपको रीजन फाइंड करना बहुत जरूरी होता है। सो आप जिस भी डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रोकर के साथ में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और मेनली बस ये पता लगाने की कोशिश कीजिए कि क्या उनके मैनेजमेंट में चेंज हुआ है या फिर उनकी स्ट्रेटेजी के अंदर कुछ चेंज हुआ है। देन उस केस के अंदर आप उस फंड से एग्जिट कर सकते हैं, अदरवाइज उस फंड के अंदर इन्वेस्टेड रहिए जब तक उसकी परफॉर्मेंस इंटैक्ट रहती है। सो गाइज, ये था म्यूचुअल फंड एनालिसिस का एक डिटेल प्रोसेस जिसको हम लोगों ने कोशिश करी आपके सामने बहुत सिंप्लीफाई तरह से प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि इस फ्रेमवर्क को हम लोगों ने बहुत ही एक्सपीरियंस और बहुत ही रिसर्च के बाद में बनाया है ताकि आप किसी भी म्यूचुअल फंड की डिटेल जानकारी ले पाए और अपने इन्वेस्टमेंट पर वाइज डिसीजन ले पाए। सो हमारे इस चैनल का यही ऑब्जेक्टिव रहता है, इसी प्रोसेस को यूज़ करके सारे म्यूचुअल फंड को डीपली एनालाइज करें और हमारे अपने एक्सपीरियंस से भी उसके अंदर और अच्छे से इंसाइट लेके आए ताकि आप किसी भी फंड को बहुत डिटेल से जान पाए और उसके ऊपर अपना वाइज डिसीजन ले पाए। इसके लिए सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, क्योंकि इसी वजह से हमें अच्छा मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और मेहनत करके आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लेके आ पाए। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।